मोर खेती खारून झुम, मन भौरा नाचे झूम झूम। किंदर के आबे चिड़ैया रे, किंदर के आबे चिड़ैया रे। मोर खेती खारून झुन, मन भौरा नाचे झूम झूम। किंदर के आबे चिड़ैया रे, किंदर के आबे चिड़ैया रे। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमार सगा संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मन लेके आवा दी। तो आज ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे सगा बन के आया है हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आकाशवाणी के लोक गायक एवं चंदनी गोंदा के जो है जैसे यदि अपन बात करें संगवारी हो, जो शुरुआत में हमारे छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक संस्था चंदनी गोंदा रहीन है, जो खर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के बोली भाषा संस्कृति ला एक नया आयाम मिली से। तो वो चंदनी गोंदा के जो है गायक हमारे बीच में उपस्थित है प्रकाश देवांगन जी। ओखर मन से हमारे यहाँ गोड़ बात करबो, जानबो कि इखर मन के जो संगीत के जो सफ़र है कैसे टाइप के शुरुआत हुई से अभी कहाँ है इखर मन के जो निवास है। अब इखर मन के मैं यदि बात करो संगवर हो गीत के, तो एक से बढ़कर एक ऐसे जो छत्तीसगढ़ी गीत है जो गीत मन हमन सुनथन तो ऐसे लगते कि हृदय ला छू जाते हो गीत मन। हमें यदि खास करके गीत के जिक्र करो तो मोर खेती खार रूम झूम करके जो गीत है आकाशवाणी में जो गीत बजते इखर मन के ही स्वर में ओला हमन सुनथन। और बहुत अकन इखर मन के बारे में हमन जानबो संगवार हो ये इंटरव्यू के माध्यम से। तो बिल्कुल बने रहो हमारे ये इंटरव्यू में। तो देर न करते सीधा हमन गुड बात करते प्रकाश देवांगन जी से। सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप मन के। और सबसे पहले तो मैं मोर मितान चैनल ला धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मन हमारे जैसे छोटे छोटे कलाकार ला निमार के जनता के बीच में लात हो, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यदि बात करूँ तो सर, आप मन हाँ ये बताते हो अपन हमारे चैनल के देखिए संगवारी मल्ला कि आप मन के जो है जन्म कब के हरे कहाँ जन्म हो है, अभी रहना कहाँ होते एला बताते हो आप मन। मोर जन्म है दिलीप भाई वास्तव में राजनांदगांव के जी। राजनांदगांव में सन 1958 में मोर जन्म हुईस और राजनांदगांव के ही रहवैया हूँ। हालांकि हमार पुरखा मन नांदगांव के तीर में एक महरूम टोला गांव है जी, वहाँ के रहने वाला रहीन है। लेकिन हमार सियान राजनांदगांव में जाके बस गए। तो हमार जन्म है नादे गांव के, वो मतलब ये मान के चलो आप जी। अभी वर्तमान में आप मन कहाँ रहते होते आप मन के? वर्तमान में मैं नौकरी चाकरी के सेती अभी कवर्धा में हूँ और आज मैं सेवानिवृत्त होके घर में आराम करत हूँ जी। आप नौकरी चाकरी का जिक्र करें तो आप मन कौन से सर्विस में रहे वाला बताते हो? मैं सहकारिता निरीक्षक के पद में रहा हूँ। मतलब सामान्य आदमी वाला मतलब बैंक या सोसाइटी के ऑडिटर के नाम से जानते हैं जी। तो मोर मूल पद सहकारी निरीक्षक या ऑडिटर कहूँ तो भी एक हो है जी। सर, आप मन हाँ सर्विस में तो आप मन अभी सेवानिवृत्त हो चुके हो। आप मन के गीत संगीत के बारे में हम चर्चा करना चाहबो। शुरुआत में आप मन के यदि हम बात करूँ बचपन के जो दिन रही से कैसे टाइप के जो है शुरुआत हुई से आप मन के बचपन में कैसे बीते हैं, और अचानक से आप मन ये संगीत के क्षेत्र में कैसे टाइप के कदम रखे एला बताते हो। माहौल कैसे रही सब घर में? घर में माहौल तो खैर गीत संगीत के नहीं रही से, लेकिन हमार सियान गाय जरूर। हालांकि वो मतलब जनता के बीच में या कोई संस्थागत कोई संस्था से जुड़े हुए नहीं रही से, लेकिन गाय जरूर। लेकिन मोर परिवार में मही मतलब बचपन से ही गात रहे हूँ। तीन बात ला चिन्हिस हमार स्कूल के हेड मास्टर जी। वो आज के दिन में नहीं है, सम्माननीय स्वर्गीय R.P. तिवारी सर हमारे हेड मास्टर रही से। तो वो मला स्कूल में प्रार्थना गवाए
जी। तब मैं यहाँ प्रार्थना ला मतलब वो मोरे से मतलब स्कूल के शुरुआत हुए प्रार्थना से। जब से मैं मतलब वहाँ स्कूल में भर्ती हूँ तब से मोर प्रार्थना से ही स्कूल के शुरुआत होत रही से। ओकर बाद अब प्राइमरी स्कूल से निकलें तो वही कैंपस में हमार मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वही मस्जिद जब मैं उहच पढ़े हूँ जी। सर्वेश्वर दास म्यूनिसिपल हाई स्कूल। तो मैं मिडिल स्कूल सवेरे लगे और हाई स्कूल है दोपहर को लगे। तो प्राइमरी स्कूल से निकले के बाद मैं उहच मिडिल स्कूल में भर्ती हुए जी। अब ओकर बाद मोर संपर्क परम श्रद्धे श्री कुमार लाल साव जी से हुई जी। और ओमन के बीच में मैं मतलब गायन वादन में थोड़ा से संलग्न हुए। तब वो गुरुजी हो सकते मोर में कुछ देखी न हुई कि नहीं ये लड़का गा सकत है। तब मोला बला के गवाइस बजाइस प्रयास करिस और मोल आगे बढ़ाए के मतलब प्रोत्साहन दिस जी। तो ऐसा करके मतलब जो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हुए जैसे वार्षिक सम्मेलन हुए तिमें मतलब मैं बढ़ चढ़ के भाग लाऊँ में और उमें हमार गुरु जी है बिल्कुल हमार मार्गदर्शन करे और उनके मन के मार्गदर्शन में हम और निर्देशन में ही गात बजात रहें जी। जी तो सर आप मन संगीत के ऐसे कुछ विधिवत शिक्षा ले रहे हो कि नहीं? ऐसे कोई शिक्षा नहीं है मोर, विधिवत संगीत के कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद और माता सरस्वती के कृपा कि मैं गाय में अतका सफल हुए कि आप मन मोर घर के दुआरी में आके मोर से बातचीत करत हो, मूल्य सौभाग्य के बात है। और आज के तारीख में मैं हारमोनियम भी अलवजल वो बजाता हूँ जी। हालांकि हारमोनियम घलों में कभू नहीं सीखे हूँ, कोनो मोल नहीं सीखो है जी। सुर ताल के ज्ञान रही से ऐसने मस्कत जाऊँगा घंटा आधा घंटा जी। तो अपने अपन माता रानी की कृपा होइस आज बजा लेता हूँ अलवा जलवा कहीं कुछ जी। सर तो शुरुआती दौर में यदि हम बात करें तो कोई ऐसे जो है कलाकार मला देखाओ सुनाओ तो आपको मन लगे कि महू जैसे गाते हुए दिखा जैसे महू गाते हो बजाते हो ऐसे करके, तो कोई ऐसे आप मन के आदर्श? नहीं ऐसे तो मोर साथ नहीं हो है जी। मैं सबसे पहली गायन के क्षेत्र में आदरणीय साव जी से ही मोर पहली संपर्क हुई। और यहू बात मैं नहीं भूलाऊँ कि मोर साथ में सम्माननीय कविता वासनिक जी हमन दोनों जन नान रहे हैं। वहू स्कूल में रहीस महू स्कूल में रहे और दोनों जन एक साथ बैठ के गावन बजावन स्कूल के ज़माना में। अच्छा। गुरुदेव के संग में तो एकदम सामान्य से बात हुए कविता जी से और मोर से वहू इसने बात करे और वो दिन रात भर रिहर्सल करन और गावन बजान कविता जी के साथ में जी। सर आप मन के सुरता हुई तो हमारे दर्शक मन सन साझा करते हो। शुरुआती जो आप मन के कार्यक्रम में जब आप मंच में प्रस्तुति दे हो जैसे चंदैनी गोंदा के यदि हम बात करें तो चंदैनी गोंदा के आप मन के प्रथम मंची कार्यक्रम कहाँ हो रही है और अनुभव लो बताते हो कैसे टाइप के एक माहौल रही से बोला? चंदैनी गोंदा के पहली मंच मोर चंदैनी गोंदा में तो मोला लेगिन है हमार श्रद्धेय गुरुदेव कुमार लाल साव जी है। तो मैं गायक के बतौर मैं हाँ चंदैनी गोंदा में नहीं गे रहा हूँ। स्कूल में हमन नाचन गावन तो
नर्तक रहे कहना चाहिए जी छत्तीसगढ़ी नाचा वाचा हमन स्कूल में बहुत नाचन। जी तो ये लड़का बने नाचते ऐसे कि हमला गुरु जी है लेगी चंदनी गोंदा में नाचे के नाम से, मैं गायक के नाम से चंदनी गोंदा से नहीं जुड़े रहे। अच्छा लेकिन चूंकि अलवा जलवा गात रहे हों तो चंदनी गोंदा में जाए के बाद मोर वो गायन में निखार आए के शुरू हुई। जी तो मोर प्रयास और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज आप देखा तो तौन स्थिति में हूँ जी या मोला छत्तीसगढ़ के जनता देखा थे ये स्थिति में आज मैं गुरु जी की बदौलत में। जी सर, आप मन के गीत है तो लगातार हमारा जो आकाशवाणी में सुने बर मिलते। एक गीत के मैं चर्चा करना चाहूँ जो है काफ़ी जो है हमारा सुने बर मिलते और बहुत प्रसिद्ध गीत है वह मोर खेती खार रुमझुम करके गीत है जो आकाशवाणी में आप मन के आवाज़ में हमारा सुने बर मिलते लगातार। ये गीत सुनथन हमन हम ये गीत के रिकॉर्डिंग के यदि बात करें तो कब के रही सो ही आप मन के ये स्वर में हमन सुनथन दिन हम अब कैसे टाइप के आप मन ला ये में मौका मिले रही से आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग करे के ये ला बताते हो। यहो में गुरु जी के ही आशीर्वाद है जी कि मोला मतलब आकाशवाणी में ले गिनो मन तो मतलब मैं हाँ चंदनी गोंदा से जुड़ चुके रहे हूँ। ये है सन 82 का रिकॉर्डिंग है। जी तो उस समय चंदनी गोंदा में मोर साथ में माया खापर्डे जी गात रहीस। जी तो रेडियो रिकॉर्डिंग में माया खापर्डे और मैं दोनों जन मिल के वो गाना लगाए रहे हैं जी जो आज भी मतलब अनवरत चलत है और हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और बहुत पसंद भी करते हैं। जी जी सर, तो आप हमारे बीच में बैठे हो दर्शक मन भी आप मन ला बिल्कुल देखा थे आज तक से तो मन आकाशवाणी में आप मन ला सुनत रही होही लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से आप मन ला देखत भी है और सुनत भी है तो वो याद ला थोड़ा ताज़ा कर देते हो 2 लाइन गुनगुना देते हो कहते हो सर ओखर बात गोट बात के सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक है, अब संगवारी हत नहीं है जी तो मैं एक जन हाँ अपन बाँटा खेल गा देतूँगा। जी सर। मोर खेती खारून झुम मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे चिड़ैया रे किंदर के आबे चिड़ैया रे मोर खेती खारून झुम मन भौरा नाचे झूम झूम किंदर के आबे चिड़ैया रे किंदर के आबे चिड़ैया रे। क्या बात है सर, अद्भुत सर। वाकई में ये सब गीत मल्ला जैसे हमन सुनथन आप मन के स्वर में और पुराना जितना भी जैसे गीत है चंदनी गोंदा के जितना भी गीत संगीत है खेती किसानी पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ के जो है ठेठ भाषा के जो है उपयोग होते हैं। सर ये थोड़ा हमारे दर्शक मल्ला बताते हो चंदनी गोंदा जो हमारे छत्तीसगढ़ के पहली लोक सांस्कृतिक संस्था रही से ओखर जो है कैसे टाइप के जो है तैयारी रहा है कैसे टाइप के वो में जो है कार्यक्रम देवो आप मन हाँ कुछ अपन अनुभव बताते हो हमारे अभी के जो युवा पीढ़ी मन भी जाने जो हमारे छत्तीसगढ़ के पहली सांस्कृतिक संस्था रही से जेखर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मतलब एक नया जो है दिशा दिशो मन हाँ अपन संस्था के माध्यम से वो हमारे दर्शक मतलब बताते हो कुछ चंदनी गोंदा के बारे में। चंदनी गोंदा के बात ल कहूँ तो जब मैं वहाँ जुड़े या मोला मतलब आदरणीय गुरु जी के द्वारा ले गई तो खैर अल्प बुद्धि में मतलब मैं बहुत हैरान रहा हूँ कि अत्यक भारी मतलब काम होते मतलब गायन वादन में भी। जैसे मैं शुरू में गया हूँ तो देखे हूँ सब कलाकार बैठे रहे हैं बिल्कुल कहना चाहिए आज के समय में वो लोग वर्कशॉप करते हैं जी मतलब ऐसे लगे कि बिल्कुल गायन वादन के वर्कशॉप चलत है। जब रिहर्सल करन तो ऐसे लगे का होते कब कौन लोग मतलब उठा के गुरु जी कहिए एलगात रहे। अच्छा मतलब वो समय तो हमार बहुत ही मतलब प्रसिद्ध महान कलाकार मन मोर साथ रही मतलब मैं ओकर मन के साथ रहे कहना चाहिए।
मतलब श्रद्धे लक्ष्मण मस्तूरिया जी, केदार यादव जी, भैया लाल हेड़ऊ जी, ये मतलब देखन तो मतलब हम तो लइका च रहे उस समय, ऐसे लगे का मतलब गायन वादन में भी इतना मतलब खतरनाक टाइप के मतलब वर्कशॉप टाइप के चलते ऐसे लगे। तो हिम्मत नहीं हुआ कोनो गायल का है तो मतलब होते बड़ बड़ कलाकार, मतलब आज के समय में आप समझ सकते हो कि वो कलाकार मन के बीच में हम रहें, ओकर सामने हम लगायल कहा तो हम कैसे का गाबो, कैसे गाबो जी, हमार मानसिकता कार ही सोही ये ला आप सोचो जी। तो ये हमारी स्थिति रही जी। जैसे आप मन कार्यक्रम दे बार कोई गांव में जैसे जाओ आप मन चंदेनी गोंदा के टीम जाती, कैसे टाइप के एक माहौल क्रिएट रहा होए, वो जनता मन के कैसे टाइप के एक माया दुलार मिले। यदि बात को कोई गांव जैसे गए तो शुरुआती दौर रही से नवा नवा संस्था रही से गीत संगीत के प्रति लोगन मन के एक कहे जाए तो नवा मन ला देखे बार मिलीन, कैसे टाइप के एक माहौल सेट होए गाँव तरफ। चंदेनी गोंदा के जब कार्यक्रम जी हाँ रहा है, मान लो हम 10 बजे शुरू करने वाला हैं, 8 बजे ले मतलब पब्लिक है अपन बोरा बिस्तर ईंटा कथरी गोदरी सब लान के मड़ा दे कि यह एक हम बैठबो इसे जगह पूरा ले। हाँ तो ऐसे मतलब 10 बजे के कार्यक्रम शुरू हो या कबू कबू 11 घरों बज जाए जी। लेकिन अथाह जन समूह देखे हंगाम कहना चाहिए, मतलब आज के डेट में हम सोचतन कि वाह जन मतलब समुद्र और छोर नहीं दिखाए जनता के, ऐसे रहा है चंदेनी गोंदा जब होए जैन गांव में, तो ऐसे टाइप के माहौल रहा है। और तिहाँ कभू कभू जैसे बाद के बाद बतात हूँ, ऐसे लगे लक्ष्मण मस्तूरिया कौन है, अच्छा ऐसे ऐसे झांक मतलब गाड़ी ले उतरन तब ऐसे होए, या प्रकाश देवगन कौन है ऐसे देखें लोगन है, तो मतलब ऐसे लगे मतलब एकदम ऐसे मतलब वो खुशी का एहसास तो मैं आप लोग बयान नहीं कर सका, ऐसे लगे जी जी। बिल्कुल वाकई में वो दौर ही ऐसने रही से, और आप मन के जो है लगातार पूरा जो है गीत संगीत अभी भी हमन जैसे सुनथन सर। तो आज यदि मैं बात करूँ तो कतेकन आप मन के गीत जो है आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग हुई सर, लगभग ज़्यादा नहीं है वैसे, काबर कि मैं यहाँ सर्विस के कारण थोड़ा से अलग हो गया ना, तो एक दो रिकॉर्डिंग मोर हो पाइस, मतलब वो 10-12 गाना ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन जतका भी रिकॉर्डिंग है सब बेहतरीन रिकॉर्डिंग है, जेकर कारण आज मैं है छत्तीसगढ़ में जाने जाता हूँ। बिल्कुल सर, में कोई दो मत नहीं है। आप मन के जितना भी वाकई में गीत रिकॉर्डिंग हो है सब एक से बढ़कर वो हिट गाना है सब हा। सर मैं यदि बात कराऊँ तो आप मन के शिक्षा कहाँ तक हो है ओला बताते हो। मैं वैसे पढ़े बढ़ तो एम काम हूँ, और बाद में वो अलवा जलवा करके हुए एमए वगैरह कर रहे हैं, बोला खैर छोड़ा हो, लेकिन मोर एम काम है रेगुलर करके जो पढ़े होते हैं जी। आप मन के परिवार में कौन कौन रहते, आप मन के कितना जन बाल बच्चे हेला बताते हो कहा सर। मोर परिवार में वर्तमान में मोर 3 नोनी बस है, बाबू एको झन्नी है और मोर सियानी नौ में, यही मोर परिवार है। जे मैं 2 जन लड़का मन के बिहाव कर डरे हों, एक जन छोटे लड़का बाँचे है ओकरे जवाबदारी बस है जी। बाकी तो नौकरी चाकरी से तो इसने छूट गए हाँ, तब वो करे बस अब कर दूँ ताहले वो सब मोर जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगा जी। सर आप मन के जैसे आकाशवाणी में तो हमन गीत सुनथन ही, ओकर अलावा भी और कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो ऑडियो वीडियो कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं है। मतलब मोला कहना चाहिए तो मोला समय ही नहीं मिली, सो ना मैं रुचि भी नहीं ले हूँ। कार कि मैं देखो कोई भी चीज़ आप जनता ला प्रेजेंट करत हो या प्रस्तुत करत हो जनता के समक्ष में, तो मैं मतलब आप
क्वालिटी होना चाहिए। और मैं हाँ ये मानता हूँ कि बिना मतलब अच्छा मतलब रिहर्सल या अभ्यास करे बिना जनता के बीच में कोई चीज़ प्रस्तुत करना उचित नहीं माना हूँ मैं जी। मतलब ऐसे चीज़ प्रस्तुत करे जो मतलब सामने वाला याद करे, जनता याद करे कि हाँ भाई कोई चीज़ लानी, ये मोर मानसिकता है जी। सर एक गीत के मैं चर्चा करना चाहूँ हूँ जो कि एक राखी वाला जो गीत है आकाशवाणी में आप मन के जो है स्वर में रिकॉर्डिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है पहली जो है राखी तिहार वाला जो गीत गाने वाला आप हो ओखर पहले और कोई नहीं गाए रही है। कैसे टाइप के अनुभव रही है और ये राखी वाला जो गीत ला अपन गाए रहो ओला बताते हो। ये राखी वाला जो गीत आप बोलत हो एला मोर मित्र है हर्ष कुमार बिंदु जी, मतलब उनकरे लिखे गीत है। मतलब वो समय चंदनी गोंदा में वो भी जात रहे हैं, लेकिन ये गीत गुरु जी बहुत पसंद आई जी। और ये गीत के कंपोजिंग भी गुरु जी करें हैं और वो गीत ला मैं गाया हूँ जी। तो हाँ वास्तव में आजकल मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ये गीत ला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। और जब भी जैसे अवसर आते राखी तिहार के रक्षाबंधन के तो बिल्कुल आकाशवाणी में ये गीत बजबेच कर ही निश्चित रूप से 1 बजे बिना हमारे छत्तीसगढ़ के राखी के तिहार जो है अधूरा रहते इसे मान के चलन। तो आप मन है ये गीत ला बस 2 लाइन गुनगुनाते हो कहते हो सर और ओखर बाद फिर गोट बात के सिलसिला जारी रहती जी। सावन के ये तिहार भैया दीदी के दुलार आगे आगे राखी के ये तिहार कब आबे तैं दीदी हमार सावन के ये तिहार भैया दीदी के दुलार आगे आगे राखी के ये तिहार। क्या राखी के दिन सबके दीदी आवे राखी धर के कोनो आतिश मोरो कराय अपने भैया समझ के आज के दिन ला कैसे बखानो भैया दीदी के दुलार आगे आगे राखी के तिहार कब आबे तैं दीदी हमार सावन के ये तिहार हो। अद्भुत सर वाकई में आज दिल गदगद हो गया। आप मन के सवाल जो है हमन आकाशवाणी रेडियो में सुनन आज स्वयं सुने बर मिला थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मन ला। सर एक आप मन हा जैसे गीत गात हो तो एक गायक ला जैसे गीत गाना रहते तो का चीज़ के इसे जो है ध्यान रखे पड़ते। कोई गीत गाए बर हमन जावत हन तो का चीज़ मतलब कैसे टाइप के तैयारी रहते है, जैसे स्वर बिठाना है, कोई शब्द ला कैसे हमला जो है समझना है, ओखर भाव ला कैसे टाइप के एक तैयारी रहते गीत के जैसे हमन बात कर गाए बर आप मन शुरुआत करते तो। हाँ, जब गीत के कंपोजिंग करते हैं मतलब कोई भी संगीतकार हो जी तो वो गीत के शब्द के भाव के हिसाब से ही वो कंपोजिंग करते हैं और ओकर हिसाब से ही हमला गायल पड़ते। मतलब वो भाव ला हमला समझना पड़ते कि जैसे आप अभी राखी के गाना सुने वो में कवि के काय मानसिकता है, अब वही मानसिकता ला संगीतकार है अपन संगीत में कैसे ढंग के ढाली से होला जी ओला गायक ला कैसे ढंग के गाना है, इनमें तीनों के मतलब योगदान बिल्कुल रहते हो। वो कौन भावना से लिखे है, कौन भावना से संगीत बने सब ये वही भावना ला लेके सामने वाले गायक का कैसे गाई सोला, ये मुख्य चीज़ है। जी
सर जाए के बेरा हुआ थे, आप मन के जो है लंबा अनुभव है संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में। आजकल के जो युवा पीढ़ी है जो नवा नवा जैसे गीत संगीत गाए बार मन शुरुआत करना चाहत हो, तो का आप मन हा संदेश देना चाहो? देखो, आजकल तो विभिन्न प्रकार के गीत सुने में आते, चाहे वो यूट्यूब में हो या फिर कई संस्था भी ऐसे गाते हैं। तो मैं यहाँ आज के कलाकार मन से सिर्फ अतके निवेदन करूँ, अपन परंपरा व अपन संस्कार ला बस मत भुलाओ। या आजकल के जो गीत में फुहड़ता दिखते वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे प्रयास हमारा आज के कलाकार मन ला करना चाहिए। बाकी और नहीं, बाकी मैं सब ला बिल्कुल मतलब धन्यवाद देता हूँ कि जो भी मतलब मोर संगवारी कलाकार मन जो छत्तीसगढ़ गीत संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं, उत्तरोत्तर प्रगति करें और बढ़िया से बढ़िया चीज़ मतलब जनता प्रस्तुत करें। बस यही मोर ओकर मन से अपेक्षा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन कीमती समय निकाल के हमला समय दे हो और अपन बारे में हमारे जनता मन सन जो है रूबरू करे हो खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं पहले भी कह चुके हूँ कि आप मन हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकार मन ला खोज के निमार फोन के जनता के सामने में लात हो। आप मन के बहुत बड़े कलाकार है और मैं पुनः आपके चैनल ला धन्यवाद देता हूँ कि आप भविष्य में भी हमरे सही नानमुन कलाकार मन ला मतलब जनता के सामने लाओ ताकि वो मन प्रोत्साहित हों। तो संगवारी हो, ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक गायक प्रकाश देवांगन जी जिखर मनसन हमारे गोड़ बात करे हैं और इखर जीवन के बारे में हमन ये इंटरव्यू के माध्यम से जाने हैं। तो हमारे ये इंटरव्यू हमारे ये गोड़ बात आप मन ला कैसे लगी संगवारी हो, जरूर कमेंट करके बताओ। ये वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो, अपन मैं दुलार देवत रहो। हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मो प्रकार के कलाकार मतलब आगू घलो लेके आवत रहिबो। अभी के लिए हमला दविदा, मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन भीषम वर्मा के संग कंवर्धा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।